Today we will discuss the class 7 science, that is chapter 4, and the topic is heat. जैसे कि हम विंटर में देखते हैं कि हमें कोल्ड फील होता है, तो वी यूज़ टू वियर वुलन क्लोथ्स, एंड ड्यूरिंग समर वी फील हॉट, सो वी वियर कॉटन और लाइट क्लोथ्स जिनसे हमें कूल फील हो. लेकिन ये कैसे पता चलता है कि हमें हॉट या कोल्ड कोई भी ऑब्जेक्ट कितना है या कैसे है? क्या ये हम सिर्फ मेयर टच करके पता कर सकते हैं? तो इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे. उस एक्टिविटी में वी हैव टू टेक 3 कंटेनर्स A, B and C. In container A you will take cold water and in container B hot water, और कंटेनर C में कोल्ड और हॉट वाटर को आप मिक्स कर दीजिए. अब इस कोल्ड A कंटेनर में अपना राइट हैंड डिप कीजिए और B कंटेनर में अपना लेफ़्ट हैंड, और C कंटेनर में अपने दोनों हैंड्स को कुछ मिनट बाद दोनों हैंड्स को उसमें रखना है. उसके बाद आपको क्या फील होगा कि जो आपका राइट हैंड है जो कोल्ड वाटर में था वो हॉट फील करता है, और जो लेफ़्ट हैंड है जो कि हॉट वाटर में था वो आपको कोल्ड फील कराता है. तो इससे क्या है, ये कन्फ्यूजन हो गया. हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कोई भी चीज़ कितनी हॉट या गर्म है, या कोई चीज़ रियली में हॉट है या कोल्ड है, कैसे पता लगेगा? किसी भी ऑब्जेक्ट के हॉटनेस को मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए, उसका टेम्परेचर पता होना चाहिए. सो अब कोई भी इफ़ समबडी आस्क यू दैट टेम्परेचर, सो यू शुड नो कि हॉटनेस, किसी भी ऑब्जेक्ट के हॉटनेस का मेजर को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर. सो मेजर ऑफ हॉटनेस इज़ नोन एज इट्स टेम्परेचर. सो लेकिन अब इस टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं? वी शुड हैव एन ऑब्जेक्ट और ऐसा कोई डिवाइस जो कि इस टेम्परेचर को मेजर करे. तो ऐसा डिवाइस जो टेम्परेचर मेजर करता है इज़ नोन एज थर्मोमीटर. सो डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर इज़ नोन एज थर्मोमीटर. अब थर्मोमीटर भी हम लोग पढ़ेंगे दो टाइप के, क्लिनिकल एंड लैबोरेटरी. क्लिनिकल वो थर्मोमीटर होता है जो बॉडी के टेम्परेचर को नापता है, और लैबोरेटरी थर्मोमीटर वो होते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को नापता है, जो हम लैब्स में यूज़ करते हैं. सो लेट्स डिस्कस द क्लिनिकल थर्मोमीटर. सो क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ विच मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ बॉडी. अब इसके स्ट्रक्चर में हम देखेंगे क्या होता है. एक लॉन्ग नैरो पतली सी ट्यूब होती है, ग्लास ट्यूब होती है, और उसके एक एंड में बल्ब होता है. ये आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं, थर्मोमीटर का डायग्राम दिया हुआ है कि एक ग्लास ट्यूब है लंबी सी, और एक एंड पे क्या है, बल्ब लगा हुआ है, और उस बल्ब के अंदर एक एलिमेंट प्रेजेंट है. वो क्या है, मरकरी है. मरकरी क्या है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होता है एज वी ऑल नो. तो वो लिक्विड क्या होता है, एक्सपैंड हो जाता है, फैल जाता है. जब भी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हॉट उसके कांटेक्ट में आएगा तो इट गेट्स एक्सपैंड, और फिर वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बताता है जहाँ तक हमारी जो मरकरी है वो रीच करती है. सो मरकरी क्या है, बल्ब के अंदर प्रेजेंट है. और स्केल रहता है आउटसाइड द बॉडी. वो स्केल कहाँ 35 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है. डिग्री सी मीन्स इट इज़ सेल्सियस. तो हम जो क्लिनिकल थर्मामीटर में स्केल यूज़ करते हैं वो सेल्सियस स्केल यूज़ करते हैं. तो एक लॉन्ग ट्यूब होगा, बल्ब होगा एक एंड में, उस बल्ब के अंदर एक मरकरी होगा, और स्केल दिया है. स्केल जो रीड करता है वो 35 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक रीड करता है. प्रिकॉशंस देखनी है वाइल वी आर हैंडलिंग दी थर्मोमीटर. सो थर्मोमीटर हैंडल करते वक्त हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है. सो हेयर आर सम प्रिकॉशंस. फर्स्ट इज़ थर्मोमीटर शुड बी थर्मोमीटर की स्पेलिंग में आर ऐड कर लीजिएगा. थर्मोमीटर में क्या होता है, उसे वॉश करना है बिफोर एवरी यूज़ एंड आफ्टर एवरी यूज़ किसी भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, क्योंकि इसे क्लीन होना चाहिए. और सेकंड, हमें इसको यूज़ करते हुए मरकरी लेवल को देखना है कि 35 डिग्री सेल्सियस से पहले ये नीचे ही रहे, तभी तो ये करेक्ट रीडिंग दिखाएगा. अदरवाइज़ जो रीडिंग होगी टेम्परेचर की वो गलत होगी. सो 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो होना चाहिए मरकरी का लेवल. थर्ड इज़, हाँ, जो थर्मोमीटर उसको बिल्कुल केयरफुली हैंडल करना है, क्योंकि अगर वो हार्ड सरफेस पे स्टक करेगा तो टूट जाता है बहुत इजीली. सो हमें इसे फिर केयर हैंडल करना होता है. नेक्स्ट इज़ कि डोंट हैंडल द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग. जब आप रीडिंग कर रहे होंगे तो थर्मोमीटर को अगर आप बल्ब की तरफ से पकड़ लेंगे तो इट विल बी डिफ़िकल्ट, और यू विल बी नॉट एबल टू रीड द रीडिंग प्रॉपरली. सो जब भी आप रीड कर रहे हैं तो जो बल्ब की तरफ से आपको थर्मोमीटर को नहीं पकड़ना है. इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का, दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस. ये एवरेज होता है.
ये स्लाइटली अप भी हो सकता है और डाउन, यानी कि 37 से थोड़ा ऊपर भी हो सकता है और 37 से थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है। तो एवरेज निकाल के जो क्वांटिटी आती वैल्यू आती है वो होती है 37 डिग्री सेल्सियस। सो यू शुड नो कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। और जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मली ना तो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएगा और ना ही नॉर्मली 42 डिग्री सेल्सियस से अबव जाएगा। यही रीज़न होता है कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसकी रीडिंग क्या होती है 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। जब हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया था तब ये बात बोली थी कि जो स्केल है वो 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस जो है क्लिनिकल थर्मामीटर का रीड करता है। और ये रीज़न यही है कि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बिलो 35 यानी 35 से कम नहीं होगा और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं होगा। और मेन बात यही याद रखनी है कि व्हाट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द लैबोरेटरी थर्मामीटर। अब जो क्लिनिकल थर्मामीटर थे वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ होते थे, बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करना है, लेबोरेटरी में बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं उनका टेम्परेचर मेजर करना है, तो उसके लिए जो थर्मोमीटर यूज़ हम करते हैं दैट इज़ नोन एज लेबोरेटरी thermometer. So used to measure the temperature of objects is known as laboratory thermometer. अब इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं इन एडिशन, जो वो क्लिनिकल थर्मामीटर थे वो भी और उनके एडिशन में कुछ और हैं। इसमें क्या है, इसको अपराइट रखना है, बिल्कुल भी टिल्ट नहीं होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको टेम्परेचर मेजर करना है तो बिल्कुल स्ट्रेट रख के बीकर के अंदर उसको पकड़ के रखना है। और दूसरा कि जो बल्ब है वो चारों तरफ से उस ऑब्जेक्ट से सराउंड हो जिसका आपको टेम्परेचर मेजर करना है, और बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर। और जिस कंटेनर में आप मेजर कर रहे हैं टेम्परेचर को, उसके सरफेस को जो है वो नहीं छूना चाहिए। और अगर हम उस ऑब्जेक्ट से वो थर्मामीटर को निकाल देंगे तो वो जो मरकरी लेवल है वो अपने आप डाउन हो जाता है लेबोरेटरी थर्मामीटर का। इसीलिए अब आप समझ गए होंगे कि लेबोरेटरी थर्मामीटर को हम बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए क्यों नहीं यूज़ कर सकते। क्योंकि क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर एक किंक होता है बल्ब के पास। वो किंक क्या करता है, वो उस मरकरी को क्या करता है, रोकता है अपने आप नीचे फॉल होने से। जब तक हम उसमें जर्क नहीं देंगे तो मरकरी लेवल अपने आप नीचे नहीं करेगा। इसीलिए हम ह्यूमन बॉडीज़ के जो है माउथ में रखने के बाद थर्मामीटर को बाहर निकालते हैं, यू कैन स्टिल रीड द रीडिंग ऑफ मरकरी। लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर में ऐसा नहीं होता है। अगर आपने ऑब्जेक्ट से थर्मामीटर निकाल दिया तो मरकरी अपने आप नीचे फॉल होने लगती है। तो अब इसके आगे का जो नेक्स्ट सेक्शन है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।